हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आप लोग देख रहे हैं वीकली रीडिंग 8 तारीख से 21 मार्च तक के लिए। ठीक है, आपके लिए मैं राशिफल अपलोड कर रही हूं। आप लोग स्त्री पुरुष जो भी हैं सभी जेंडर्स के लिए रीडिंग है। अगर आप लोगों को अपनी राशि नहीं पता तो वीडियो के ठीक नीचे ध्यान से देखना, मैंने डिटेल्स डाल रखे हैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से या नाम के अनुसार से, अपने हिसाब से जैसे चाहिए आप वैसे इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, सो इसमें मैं लव हेल्थ करियर जो है करूंगी। रीडिंग ज़्यादा डिटेल नहीं होगी, बहुत ही शॉर्ट होगी। बट अगर आपको बहुत डिटेल रीडिंग देखना पसंद है तो मेरी मंथली रीडिंग्स बिल्कुल मिस ना करें। मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर ली है मार्च मंथ की रीडिंग, जिसमें मैंने डिटेल एनालिसिस किया है। आप चेकआउट कर सकते हैं, वो मेरे इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। राशि के अनुसार एक एक मैं अपलोड कर चुकी हूँ कब की। ठीक है, सो ये 2 in 1 जो है 2 हफ्तों की रीडिंग होगी। हम जो है 2 हफ्तों की रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे लव हेल्थ और आपके करियर में या ओवरऑल आपके लिए गाइडेंस क्या है। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को मेरे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए, लेट्स से मेरे दूसरे चैनल का डिटेल, मेरे मेंबरशिप क्लब का डिटेल या और कोई लाइक ब्रेसलेट के डिटेल, सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो चलिए जल्दी जल्दी अब अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए 8 से 21 मार्च क्या एक्सपेक्टेड है, चलिए देख लेते हैं। 8 से 21 मार्च फॉर कुंभ राशि। पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, हाई प्रीस्ट, एट ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, टावर। अरे भाई एक मिनट, हाँ, हर्मिट, टावर एंड 9 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक में है 5 ऑफ वांड्स। ओके, थोड़ा सा चैलेंजेस से भरा रहेगा आप लोगों के लिए 2 हफ्ता। ठीक है, इतना भी बुरा नहीं रहेगा जितना आप सोच रहे हो। ठीक है, चीजें बहुत अच्छी हैं आप लोगों के लिए। देखो यार, कभी कभी ना हमारी लाइफ में हमें एक्शंस लेने पड़ते हैं, अपने लिए फाइट करना पड़ता है। आप जितना चाहे फाइट को अवॉइड करो, क्योंकि आप एक्यूरियस हो। ऑब्वियसली कुंभ राशि वाले हमेशा प्यार देना सीखे हैं, प्यार देना जानते हैं। बड़ी मदरली एनर्जी होती है इनकी। हमेशा सबसे प्यार करना है, दान धर्म करना है, इसकी उसकी सबकी वैल्यू करनी है। बट याद रखना, अब इन 2 हफ्तों में ऐसा कुछ हो जाएगा जहां पे आपको अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा। बिना वजह की कोई फसाद में फंसोगे और ऐसा लगेगा कि यार इतना ज्यादा हम लोग लोगों के लिए कर लेते हैं, लेकिन अंत में तो हम अकेले रह जाते हैं, कोई हमें समझता नहीं। ये वो टाइम होगा जहां पर आपको अपने लिए लड़ना पड़ जाएगा। देखो यार, अगर इस लड़ाई और इस एक्शन से दूर भागोगे ना, तो यार कैसे लाइफ में आगे बढ़ोगे। जिंदगी भर आपको लोग जो है बेवकूफ बनाते रह जाएंगे और आप लाइफ टाइम लोगों को बस देते रहोगे देते रहोगे देते रहोगे। और वैसे भी कुंभ राशि वालों की बहुत ही बुरी आदत है, देते रहना देते रहना देते रहना। तो ये सिचुएशन बन जाएगी। दिमाग से काम लो, डिप्लोमेटिकली झगड़ा नहीं करना है, पर प्यार से सिचुएशंस को हैंडल करना है। जहां भी लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, गिराने की कोशिश करें, वहां पे बहुत प्यार से आप सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। पर मेक श्योर करो कि खुद को नीचे गिरने ना दो, कोई आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर हाथ उठाए या आपके ऊपर उंगली उठाए, इतना भी आसान इसको मत करो। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप जरूरत से ज्यादा हम्बल, बहुत ज्यादा ओवर ग्रैटिट्यूड और ओवर लविंग केयरिंग बन रहे हो, ओवर गिविंग बन रहे हो। कुछ चैलेंजेस जरूर आएंगे। ज्यादा प्यार देना आपके लिए खतरे से खाली होगा। जहां ओवर कर रहे हैं, जिन रिश्तों पे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वही लोग अगर आप देखा जाए तो आपको कुछ ना कुछ गलत बोल देंगे, जिससे आपको बुरा लग सकता है। ठीक है, आपके करियर में अगर मैं देखूं तो आपके करियर में आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ज्यादा ट्राई करोगे, बहुत एफर्ट डालोगे, पर चाहे जितना कर लो ऐसा लगेगा रिटर्न्स इतने अच्छे नहीं आ रहे। मैं चाहे जितनी मर्जी कर लूं पर पैसा उतना आ ही नहीं रहा है। जितना मर्जी जॉब में कर लूं, बॉस इंप्रेस हो ही नहीं रहा है। किसी ना किसी तरीके से मुझे ब्लेम कर दिया जाता है, वैसा वाला थॉट है। ऐसा लग सकता है कि मेहनत तो मैं ही पूरी कर रही हूँ, तो पता नहीं क्यों ये जो मेरा क्रेडिट है राकेश, सुषमा और शीला ले लेती है, समझ में आता नहीं। तो ये वाली थोड़ी सी परेशानी आपको आपके मन को परेशान जरूर करेगी। लेकिन घबराइए मत, ये थोड़े टाइम का टेम्परेरी इशू है। और यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके एक्शंस का रिवॉर्ड आपको सेकंड वीक के एंड में जरूर मिलेगा। यानी कि जो मेहनत कर रहे हो और जिसका फल आपको नहीं मिल रहा है, वो आपको फल जरूर मिलेगा। आपकी डिजायर, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी, लेकिन सेकंड वीक के एंड से। याद रखना, इन 2 हफ्ते आपको अकेलापन बहुत सताएगा, अकेलापन परेशाान करेगा। क्योंकि जिन भी लोगों के लिए मैंने कहा ना कि जो भी कर रहे हो वो लोग अब समझ नहीं रहे, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं कर रहे, उल्टा आप ही पे इल्जाम लगा रहे, तो ऑब्वियसली अकेलापन आप महसूस करेंगे। इमोशनली थोड़ी टर्बुलेंस जरूर आएगी। इन 2 हफ्तों में कुछ रिश्ते भी टूटने वाले हैं। कोई ऐसे रिश्ते जो आपके जान से ज्यादा प्यारे हैं, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वही लोग आपको हर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पर याद रखना, इन 2 हफ्तों में आजादी मिलेगी। आजादी यानी कि ऐसे रिश्तों से जो लाइक ऐसा कुछ होगा जिससे आप अपनी टॉक्सिक एनर्जी से, अपने रिश्तों की टॉक्सिक एनर्जी से बाहर निकल के बोलेंगे कि आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, फुल ऑफ लाइफ हो जाएंगे। ठीक है, बिकॉज एंड ऑफ द डे आप देखो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में ये एक ऐसा इंसान है जो कितना खुश दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो इसको कोई कंट्रोल करने वाला बना ही नहीं है। ठीक है, तो इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके लिए आती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अगर आप लोगों के लिए मैं कहूँ, आपके करियर में स्ट्रेस तो है, लेकिन एंड ऑफ द डे आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, इच्छा पूरी होगी, मन खुश होगा। बिजनेस में भी मैं कहूंगी
टाइम ऐसा है जहां पर कंपटीटर्स परेशान करेंगे, और कंपटीटर्स से ज्यादा मुझे दिख रहा है कि आपके अपने लोग आपको परेशान करेंगे। चैलेंजेस आपके दुश्मन या आपके कंपटीटर्स खड़े नहीं कर रहे, जितने आपके अपने, जैसे आपके दोस्त हैं वही आपको जो है ठगने में लगे हुए हैं, जैसे आपके परिवार के कोई सदस्य है वही आपको बेवकूफ बनाने में लगे हैं कि कैसे इससे काम निकलवाया जाए, कैसे चाणक्य नीति किया जाए। तो ऐसी कोई स्ट्रेस आप लोगों के लिए जरूर बन रही है, पर घबराइए मत, सिचुएशन अब आपके कंट्रोल में आने वाली है। बहुत जल्दी आप चाणक्य नीति से इन सिचुएशंस को संभाल लेंगे, ठीक है। कोई लीगल मैटर है जिससे बहुत ज्यादा परेशान है, 2 हफ्ते के एंड तक आप वेट कीजिए। सेकेंड वीक के एंड तक लगभग आप देखेंगे 2021 तक आपको कोई गुड न्यूज मिल जाएगी, यानी कि केस में आपको सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। कोई आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, कहीं पैसे अटके थे, तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। हाँ, हाथ पैर बड़ा मारना पड़ जाएगा, एक्शन तो लेने का टाइम है ही, 2 हफ्ते आपके एक्शन लेने का टाइम चल रहा है, तो एक्शन लेंगे तो आपको रिजल्ट भी उतने अच्छे मिलेंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा टाइम है, एक्शन ओरिएंटेड है। आप लोग थोड़ा सा कहीं कहीं आप फेल होने से डर सकते हो या घर की किसी प्रॉब्लम की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, पर एट द एंड आपको समझ में आ जाएगा कि मेहनत का ही फल मिलेगा। तो मेहनत तो करेंगे पूरी, फिर चाहे फेल हो या पास हो देखी जाएगी, और आपका यही जज्बा आपको अच्छी सक्सेस देने वाला है, ठीक है। मन चाही जॉब जरूर मिलेगी, पर कहीं ट्रैवल करना पड़ जाएगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे डेफिनेटली। अगर सोच रहे हैं कि मेरी ही एरिया में, मेरे बगल में ही कोई मुझे मिल जाए या वर्क फ्रॉम होम वाला काम मिल जाए, तो 100% काम नहीं मिलेगा। मैं सीधे सीधे बता दे रही हूँ कि आपको काम कोई ऐसा मिलेगा जिसमें आपको ट्रैवल करना पड़ जाए। तो ट्रैवल में डेली की ट्रैवल, मतलब समझ लो कि आप अब जहां हो वहां से थोड़ा लोकेशन से दूर हो जाए, तो हो सकता है बस में, ट्रेन में आपको ट्रैवल करना पड़ जाए, तो ट्रैवलिंग आपके लिए आएगी जरूर, पर हाँ एट द एंड अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अच्छा काम मिल सकता है, ठीक है। इस मंथ आप में से कई लोगों को कोई मास्टर की डिग्री भी मिलने वाली है, ये चांसेस बहुत स्ट्रांग है, कोई डिग्री मिल सकती है, मे बी ग्रेजुएशन की या मास्टर की या कोई वर्कशॉप की, कुछ कंप्लीशन की, आपके पास कोई सर्टिफिकेट भी आने वाला है, ये चांसेस है। कुछ लोगों के लिए जो इन्फ्लुएंसर है, मुबारक रखिए, आपके लिए आपका सिल्वर बटन आ रहा है और अगर सिल्वर बटन मिल गया तो गोल्ड बटन आ रहा है, ठीक है। तो ये संभावनाएं भी है कि आपको कोई अपना बटन मिल जाए जिससे आपका मन खुश हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनेंसेस में ग्रोथ जरूर होगी, लेकिन खर्चे पे थोड़ा कंट्रोल करो, इन 2 हफ्तों में आपके पैसों की खर्चे ज्यादा होंगे, और ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जहां आपको जरूरत में, जहां जरूरी नहीं है वहां पे आप बिना वजह खर्च कर लिए, तो वहां पे भी संभावनाएं बन रही है। एट द एंड आपको पैसे मिल जाएंगे, फाइनेंशियल प्रॉफिट है, आपके इन्वेस्टेड मनी में भी आपको अच्छी ग्रोथ मिल रही है, तो उसका स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है। और उसके अलावा अब हम बात करते हैं आपकी हेल्थ के मामले में। हेल्थ यार देखो, हेल्थ की हसल बसल आपकी सेम है। अगेन मैं कहूंगी कि अगर बैठे हुए हो तो आपका बीपी बढ़ेगा, बैठे हुए हो फैट बढ़ेगा, बैठे हो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कोर्टिजोल हाई हो जाएगा, आपके लिवर एरिया में प्रॉब्लम आएगा। अगर बैठे हुए हो, हाथ पैर चला रहे हो तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब दीदी बोलोगे दीदी ये तो कॉमन बात है, इसमें आपने कार्ड क्या पढ़ ली है। देखो भाई, कार्ड पढ़ने की दिक्कत नहीं, बट यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि तुम्हारे एक्शंस ही तुम्हारे रिजल्ट लाएंगे, वो चाहे फिर हेल्थ में बोल लो या करियर में बोल लो। दिक्कत सिर्फ ये है कि हेल्थ अगर बहुत ज्यादा खराब है तो भाई आप सिर्फ यही सोचे जा रहे हो कि मैं मोटी हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं मोटी हूँ। मोटी तो हो, फिर कर क्या रही हो मोटापा कम करने के लिए? या मेरे को बोलो मेरा बीपी है, बीपी है, बीपी, अरे बीपी तो हाई है, पर सिस्टर मेरे ब्रदर कर क्या रहे हो? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि डीप थिंकिंग ज्यादा है। डीप थिंकिंग को छोड़कर अगर एक्शन पे आ जाओगे ना, तो भाई इन 2 हफ्तों में इतनी अच्छी हेल्थ रिकवरी है आपकी कि आप देखते रह जाएंगे। अच्छा हाँ, बाय द वे ये जरूर मुझे दिख रहा है कि किसी क्लिनिक में जरूर आप विजिट करने वाले, किसी डॉक्टर को आप जरूर दिखाएंगे, मे बी एक डाइटिशियन हो, कोई काउंसलिंग डेफिनेटली आपके हेल्थ के रिलेटेड मुझे इन 2 हफ्तों में दिखाई दे रही है। किसी को अप्रोच जरूर करेंगे आप अपनी हेल्थ को बेहतर समझने के लिए, ठीक है। अब इन 2 हफ्तों में जो चीजें हेल्थ में इंप्रूवमेंट होगी, यस सेकंड वीक के एंड तक आपको इंप्रूवमेंट होगा, सडन चेंज आएगा, हेल्थ में एक अच्छा ग्रिप देखने को मिलेगा, ओवर थिंकिंग थोड़ी कम करनी होगी। इन 2 हफ्तों में स्पेशल एडवाइस आप लोगों के लिए ये होगी, पहली बात तो जितना गोल्ड हो सकता है वो पहनो, आप लोगों के लिए गोल्ड लकी है, गोल्ड जितना पहनो। अच्छा किसी के पास गोल्ड नहीं है तो आप लोग सिल्वर वेयर कर लो, बट गोल्ड कलर का कुछ भी पहन लिया, लेट्स से आपके पास सोना नहीं है तो सोने की कलर का तो कुछ होगा ना, बेंटेक्स का होगा या आर्टिफिशियल ज्वेलरी होगी, उसे पहन लो। आपके पास घड़ी है जो गोल्ड कलर की है, वो पहन लो। तो गोल्ड जितना आप वेयर करोगे ना, गोल्ड कलर के कपड़े हैं तो वो पहन लो। बस याद रखना, बस डिस्को डांसर बनकर ऑफिस मत पहुंच जाना और बाद में मत बोलना तो डिवाइन डरो दीदी ने जो है हमें एडवाइस दी थी। गाली नहीं खानी है मुझे, थोड़ा संभल कर, थोड़ी समझदारी से, ठीक है। तो गोल्ड कलर आपके लिए बहुत लकी रहेगा, जितना आप गोल्ड कलर का इस्तेमाल करेंगे 2 हफ्ते आपके लिए लाभकारी रहेंगे। दूसरा, हल्दी का टीका लगा लो नहाने के बाद, आप लोगों के लिए वो भी बेनिफिशियल रहेगा। हल्दी का टीका आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आप देखेंगे कि आपका दिमाग शांत है, पीसफुल एनवायरनमेंट फील हो रहा है, ओवर थिंकिंग कम हो रही है और काम बनते नजर आ रहे हैं, ठीक है। हो सके तो आपकी स्पिरिचुअल प्लेस पे ना कुछ आप गोल्ड वाले सिक्के जो होते हैं ना, गोल्ड कलर के कह रही हूँ, अगेन कह रही हूँ गोल्ड के नहीं, फिर बोलोगे सारे के सारे दीदी गोल्ड कहाँ से लाए, आप बताओ, आपने पेड़ लगाया है कि हम तोड़ कर ले आए? तो मैं सीधे से बता रही हूँ, गोल्ड का पेड़ तोड़ने की जरूरत नहीं है। घर में जो
नॉर्मल सिक्के हैं जो गोल्ड कलर के होंगे, समझो ऐसे कुछ सिक्के होते हैं ना जो समझो 20 रुपीज का ऐसा है, कोई पुराना भी है तो गोल्ड कलर का है, तो क्या करो घर में ना एक छोटे से कटोरे में, छोटा कांच का कटोरा है, बड़ा कटोरा है, जैसा भी, उसमें वो कॉइन्स रखकर अपनी स्पिरिचुअल प्लेस पे रख दो। अच्छा, सोने पे सुहागा वो होगा कि अगर उसी के अंदर आप लोगों ने अपना स्पिरिचुअल या होली वाटर डाल दिया, उन्हीं सिक्कों के अंदर आपने अगर पानी डाल दिया, थोड़ा सा पानी, जितना पानी जितनी मर्जी है, कटोरा वाटी भर लो आप उस चीज को, कांच के बोल में गोल्ड वाले जो कॉइन्स हैं, वो अगर गोल्ड के कॉइन भी है तो भी डाल दो, वो अपनी स्पिरिचुअल प्लेस पे रख दो। आपका जहां पे भी एक प्लेस बना है जहां पर आप पूजा पाठ करते हैं, उस प्लेस पे उसको रख दो। भले ढक के रखो, जैसा सही लगे रखोगे ओपन तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कोई तंत्र तो अप्लाई नहीं कर रहे, लेकिन अगर आपने सिक्के डाल के रख दी, ठीक है। और उसके बाद देखो, अगर आप लोगों के पास टोटवाइज है, कोई टोटवाइज, कुछ कुछ काफी लोग आजकल रखते हैं कछुआ, ट्रांसपेरेंट प्लेट में कछुआ रहता है, तो उसमें भी आप ये रख सकते हो। उसमें भी आप जो है गोल्ड वाले जितने भी आपके कॉइन्स है जिसका कलर गोल्ड है, आप वो रख सकते हो, ठीक है। आपके पास कोई गोल्ड वाली रिंग है तो वो डाल सकते हो। याद याद रखना, कह रही हूँ कि गोल्ड का होना जरूरी नहीं, गोल्ड कलर होना बहुत जरूरी है। गोल्ड के लिए आपके लिए चीजें अच्छी है, ठीक है। आप लोगों के लिए इन 2 हफ्तों में कैंडल्स भी आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। अगर कैंडल्स कहीं बर्न कर रहे हो तो वो भी आपके लिए, जैसे आप अब पूरे घर में मत जला देना कि कल को कुछ हो गया तो मुझे गालियां दे रहे हो। तो थोड़ा बहुत कैंडल वगैरह अगर आपने जलाया, चर्च में जाके जलाया, या कभी यूं ही आपने अपनी रूम पे, अपनी प्लेस में, अपनी वर्किंग स्पेस में से चलाकर अपनी पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो, आपको बहुत फायदा होगा, कॉन्सेंट्रेशन और ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो भाई ये तो हमने आपको दे दिए उपाय, इनमें से जो भी उपाय आपको आसान लगे आप कर लीजिए। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं अब आप लोगों की रिलेशनशिप्स की, आपकी लव लाइफ की, ठीक है, लव लाइफ की पहली बात करूंगी। देखो, इन 2 हफ्तों में एक बात मैं ये बोलूंगी, अपने सीक्रेट्स जो है ना, आप किसी ऐसे इंसान से शेयर करना जिसपे आप भरोसा कर सके, ठीक है। उसी इंसान से बात करो जिससे वो आप समझ रहे हो कि वो इंसान मुझे समझता है, वरना आप किसी भी अरे गहरे नत्थु गेरों को अपनी प्रॉब्लम्स बताते मत फिरो। अगर 4 लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हो तो पता नहीं क्यों आप प्रॉब्लम्स में फंसते नजर आ जाओगे, ठीक है। यहाँ पर अब बात करते हैं लव रिलेशनशिप में। जो लोग कंप्लीटली सिंगल है, भाई शादी नहीं हो रही है, कब होगी और मेरी शादी, लाइक शादी के पेड़े या लड्डू हम कब खिलाएंगे, भाई थोड़ा और इंतजार करना पड़ जाएगा। ओहो दीदी, हम क्या अकेले रह जाएंगे, अगर इस थॉट में चल रहे हो, या क्यों मेरी शादी नहीं हो रही है इस थॉट में हो, तो सिस्टर, मेरे ब्रदर, कभी कभी टाइम लगता है। एक सही टाइम पे सही इंसान का मिलना बहुत जरूरी है। जल्दबाजी में शादी करना बेवकूफी है, ठीक है। अगर सोच रहे हो कि जल्दी जल्दी मेरी शादी हो जाए तो सही नहीं है, सही समय का इंतजार करो। भाई याद रखना, शिव जी को पाने के लिए तो पार्वती माता ने भी तपस्या की थी, लंबा इंतजार किया था, पेशेंस रखा था, तब जाके शिव जी मिले थे। तो अगर लाइफ में कोई अच्छा इंसान चाहते हो ना तो थोड़ा पेशेंस रखो। इन 2 हफ्तों में मुझे बात बनती नजर नहीं आ रही। हाँ, सेकंड वीक के एंड में हो सकता है कि कोई पसंद आ जाए या कोई सही रिश्ता मिल जाए, बट मेरे को अभी फिलहाल आगे कहानी बढ़ती नजर नहीं आ रही, ठीक है। कंप्लीटली सिंगल हो तो मैं ये भी कहूंगी कि कैजुअल डेटिंग वगैरह में अगर ट्राई कर रहे हो किसी सोशल साइट वगैरह पे, तो कोई दीवाना या कोई दीवानी जरूर मिल सकती है। और याद रखना, ये दीवाना दीवानी, इसका बावलापन आप 1 हफ्ते तक ही झेल पाओगे। 1 हफ्ते के बाद आपको लगेगा ये पूरा बावला है, ये गॉन केस है, मैं इस इंसान की एनर्जी को और लंबा नहीं झेल पाऊंगा या नहीं झेल पाऊंगी। तुरंत ही ऐसा भागेंगे आप, ऐसा भागेंगे सरपट भागेंगे, और आपको लगेगा कि अब ना हो पाएगा हमसे। तो ये डेटिंग वेटिंग जो है ना, 1 हफ्ते तक आपको बड़ी अच्छी लगेगी, 1 हफ्ते के बाद आप नहीं झेल पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर एक और बात मैं आपको बताऊं कि अगर आप लोगों को कोई मन पसंद है, एक तरफा मोहब्बत हो गई है अगर आप लोगों को किसी इंसान से, तो उस इंसान का हाल क्या है। भाई वो इंसान भी सेम ही फील कर रहा है जैसा आप फील कर रहे हो, ये सेम ही कर रही है जैसा आप कर रहे हो। बट ऐसा है कि जिस इंसान को आप पसंद करके बैठे हो ना, वो है चाणक्य, एक नंबर चाणक्य। चाणक्य का मतलब समझे, स्मार्ट। उस इंसान को इतना जल्दी एक्सप्रेस करने की आदत नहीं है, तो वो अपने अंदर ना बहुत सारा फीलिंग को दबा कर बैठा है या बैठी है, और उसको ऐसे दिमाग में चल रहा है कि नहीं भाई, हमें अपने राज नहीं बताने। तो वो व्यक्ति दिल ही दिल में आपको बहुत पसंद कर रहा है, लेकिन आपके सामने ऐसे दिखाया जा रहा है कि हम तो भाई नहीं सोच रहे। तो अगर आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर उस इंसान से एक्सप्रेस करने की तैयारी कर रहे हो ना, तो मैं एक बात खुलकर बता देती हूँ कि हो सकता है आप इस हफ्ते उस इंसान को जाके एक्सप्रेस करें और वो इंसान बोले कि सॉरी, हमसे नहीं हो पाएगा, हम तो नहीं सोच रहे, हम तो तुम्हें दोस्ती की तरह देख रहे हैं। तो उसके बाद क्या होगा, आपका दिल टूट जाएगा और आपके गाने शुरू हो जाएंगे, छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे। पर याद रखना ए दोस्त, ये ऐसा क्यों होता है, बोलने से पहले मैं बात समझा लेती हूँ कि ठीक अगले ही हफ्ते, सेकेंड ही वीक में, जिस इंसान ने आपको बोला है कि यार मैं तो तुम्हें दोस्त की तरह देखती हूँ या दोस्त की तरह देखती हूँ, वही व्यक्ति अचानक से आपसे बहुत ज्यादा, फ्रेंड से ज्यादा फ्लर्टिशियस बात करता नजर आएगा। भाई ऐसा क्यों हो रहा है। देखो सीधी सी बात पता है क्या होगा, 1 हफ्ते में आप एक्सप्रेस करेंगे, वो बोलेगा सॉरी, मैं तो तुम्हें दोस्त की तरह देख रहा हूँ या दोस्त की तरह देख रही हूँ। होगा क्या कि उस 1 हफ्ते में आप इन्हें इग्नोर करना शुरू करेंगे, इनके कॉल्स उठाना, मैसेजेस का रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देंगे, और ये तड़प, ये तकलीफ इनसे बर्दाश्त नहीं होगी, और उसकी वजह से दौड़े दौड़े ही आपके पास चले आएंगे, ये दिखाने के लिए कि मैं तो मजाक कर रही थी एक्चुअली।
तो ये वाली सिचुएशन है। हाँ, एकदम से कन्फेशन नहीं होगा, लेकिन ये व्यक्ति थोड़ा सा झुकाव देते हुए नजर आएंगे और तब होगा मन गार्डन गार्डन। ठीक है, तो क्रश वाली स्थिति में ये होने वाला है। अब बात करेंगे आप लोगों की मैरिड लाइफ की। भाई मैरिड लाइफ आप लोगों की चंगी है, पर बिना वजह के वाद विवाद और बहस होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। फालतू की बातों में लड़ पड़ोगे, फालतू की बातों में जिसका कोई सर पैर नहीं है, और ऐसा होगा कि ऐसा लग सकता है कि पति या पत्नी के बीच में कोई वो आ गया है। देखो, बात एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की नहीं है। ऐसा हो सकता है कि सास ने भड़का दिया, ससुर ने भड़का दिया, ऐसी फीलिंग बहुत आएगी। एक्चुअली क्या हो गया, 10 लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपके घर में हो रहे हैं कलेश। तो ये 2 हफ्ते घर में थोड़ा सा स्ट्रगल क्रिएट हो रहा है। प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन का। खुलकर एक दूसरे से बात करके चीजों को सॉर्ट आउट करने की जगह 10 लोगों को रिश्तों में इन्वॉल्व कर रहे हो, 10 दूसरों की सुन रहे हो, वो आपके पार्टनर और आप दोनों सुन रहे हो, और इसके वजह से सत्यानाश हो रहा है। और ये भी संभावना है बहुत स्ट्रांग है कि इन 2 हफ्तों में आपके पार्टनर सास ससुर की नहीं, किसी टैरो रीडर या पंडित के पास जा पहुंचे हैं, और उस पंडित और उस टैरो रीडर ने जाके आपके पार्टनर का किया है ब्रेन वॉश, फुल लेवल ऑफ ब्रेन वॉश। और उस इंसान ने ऐसा भड़काया है कि उसे लग रहा है कि मेरा जो बंदा है या मेरी जो बंदी है, यानी कि मेरे पति या पत्नी, ये 1 नंबर ठरकी है और 1 नंबर बुरे इंसान है, और इसके वजह से हो रहा है घर में कलेश। और आप बोल बोल थके हो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके के झगड़े होने वाले हैं। मैंने क्या कहा, इसका उपाय सिर्फ इतना है कि खुलकर बात करो पार्टनर से और बोलो कि भाई दिक्कत क्या है। आराम से मियाँ बीवी बात करोगे, कोई कलेश होंगे ही नहीं, पता चलेगा कोई मैटर हुआ ही नहीं। उल्टा हर बात पे हंसी बहुत आएगी। ठीक है, तो प्रॉब्लम कोई होगी नहीं। अगर आप दोनों कोल्ड हो जाओगे कि नहीं मुझे तुझसे बात नहीं करनी, तू ईगो दिखा रहा है, मैं भी ईगो दिखाऊंगी, ये चला तो भाई फिर तो रिश्ता खराब ही होना है, और लोग इन्वॉल्व होते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आपके फेवरेट टॉपिक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बारे में अगर मैं कहूं, देखो यार, अब आप अपने पार्टनर को लेकर ना बड़ा अपोलोजेटिक एनर्जी में आने वाले हो। सॉरी फील करोगे, या आपके अंदर कुछ रियलाइजेशन आएंगे अपने पार्टनर को लेकर, बहुत स्ट्रांग रियलाइजेशन आएंगे। ठीक है, स्ट्रांग रियलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, क्या क्यों आपकी गलती थी, क्या आपने कुछ गलत किया? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको कुछ ऐसी रियलाइजेशन आ सकती है जहां पे आपको लग सकता है कि यार 10 या 15 के 15, समझो आप, समझो दुनिया में, लेट्स से आप किसी मैन से डील कर रहे हो, तो आप बोलो दुनिया में 15 के 15 मर्द एक ही जैसे, या 10 के 10 मर्द एक ही जैसे। जब सारे के सारे एक ही जैसे है, तो वही वाला ही ठीक था कि कम से कम थोड़ी बहुत केयर तो कर लेता था, थोड़ा सा मुझे पूछ तो लेता था या पूछ तो लेती थी। तो ये अचानक से जो ये रियलाइजेशन आ रही, अब आप करना चाहते हैं नए रिश्ते की शुरुआत, तो अब आप अपने पार्टनर में दिखाते हुए नजर आएंगे इंटरेस्ट, क्योंकि वो जो 10 है वो सारे बेवकूफ लग रहे हैं। उन 10 में यही एक ठीक था, कम से कम थोड़ा पूछ तो लेता था या पूछ तो लेती थी वाली फीलिंग। अब सडनली आप इस पर्सन में इंट्रैक्शन या इंटरेस्ट लेते हुए, एक एफर्ट डालते हुए जरूर नजर आएंगे, कि आपको लगेगा कि चलो, क्योंकि इमोशनली आप कब तक अपने आप को किसी इंसान से डिटैच कर पाओगे या कब तक किसी इंसान से दूर रह पाओगे, तो अब आप प्रयास करने वाले हो। चांसेस है कि आप थोड़ा सा बेंड करोगे। अब मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि घुटनों के बल बैठ के सॉरियां करोगे, सॉरी वॉरी बोलोगे, नहीं नहीं, इट्स जस्ट ऐसा लगेगा कि ठीक है यार, बेटर है, इस इंसान के साथ मैं खुश तो हूँ, इसलिए आप थोड़ा सा एफर्ट डालते नजर आओगे। क्या आपके एफर्ट का आपको रिजल्ट मिलेगा? देखो, सीधी सी बात करूं, आपके पार्टनर हो गए बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल, तो वो ऐसे दिखाएंगे कि अब तो हम बहुत धार्मिक हो गए हैं, हम तो अब प्यार व्यार से, ओहो हो, हमसे तो प्यार हो नहीं पा रहा और इनके मन में एक्चुअली फूट रहा है लड्डू। ये पागल हुए जा रहे हैं या पगलाई जा रही है कि ओ हो, मेरे पार्टनर ने आखिर मुझसे बात कर ली, आखिर चीजें ठीक हो गई, मन को बहुत तसल्ली मिलेगी, मन को बहुत खुशी मिलेगी। ये स्पिरिचुअलिटी को भी बहुत ज्यादा अपनाते हुए या भगवान का नाम वाम लेते हैं, शायद आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ये भी संभावना है। आप दोनों के बीच में ट्यूनिंग बढ़ सकती है, लेकिन फर्स्ट वीक में आपको अपने पार्टनर का रिस्पॉन्स थोड़ा सा ठंडा मिलने वाला है। ठंडा यानी कि ऐसे दिखाएंगे कि ओहो सुनिया, मेरे पास काम बहुत है, मैं तो तुम्हारे को ऐसे देख ही नहीं रहा हूँ, सोच ही नहीं रहा हूँ, लाइक बहुत अजीब सा कोल्ड बिहेवियर मिलेगा। सेकेंड वीक में सडनली उनका अप्रोच बहुत अच्छा मिलेगा, सडनली वो इंटरेस्ट दिखाएंगे। क्यों? ये क्रश वाली स्थिति हो गई आपके साथ। बेसिकली जैसे ही आपने छंद से जो टूटे के कोई सपना वाला गाना गुनगुनाया और आप आगे बढ़ते रहे, तो आपने क्या किया, उस सिचुएशन में उन्हें इग्नोर किया, उनसे बात कम करी, उनको मैसेज कम करा, उनको आपने डिस्टेंस ऐसे कर दिया कि चलते बन, चल मेरे को भी इंटरेस्ट नहीं है, चल 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 वाली फीलिंग आई। सेकंड वीक में अचानक से अब आपके पार्टनर का इंटरेस्ट कैसे आ गया आपके अंदर, अब उनको लग रहा है कि अरे भाई ये तो सच में निकल गया, ये तो सच में मेरा मजाक भी नहीं समझा तू दौड़े दौड़े आएंगे, अप्रोच करेंगे। तो मुझे एक बात खुल के समझाओ दीदी कि क्या यूनियन होगा? मैं कहूंगी यूनियन नहीं होने वाला भाई, तुम्हारा जो है वो बात मन को पक्का कर लो, क्योंकि 2 हफ्तों में मुझे यूनियन होता नजर नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि कम्युनिकेशन होने की संभावना है या संभव कोशिश आपकी तरफ से होगी, प्रयास होगा। पार्टनर का थोड़ा कोल्ड आपको जो है बर्ताव देखने को मिलेगा। 1 हफ्ते तक ऐसा रहेगा, सेकंड वीक में अचानक से रिस्पॉन्स आ जाएगा जिससे आपको खुशी होगी, पर आप प्रॉपर मुझे यूनियन में आते नजर नहीं आ रहे। हो सकता है इसके आगे की आपकी जो हफ्ते हैं उसमें यूनियन हो जाए, तो यूनियन नहीं होगा, बट हाँ एक थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन
अप्रोच या कुछ ना कुछ एक्टिविटी जरूर मिलेगी आप लोगों को देखने के लिए। एक और चीज बताऊंगी कि पार्टनर ने बहुत सारी बातें आपसे छुपा रखी हैं, बहुत से राज धीरे धीरे अब आपके सामने खुलने वाले हैं। उन्होंने जो भी छुपाया है फोर्सफुली पूछना बंद करो, वो खुद आपको आकर बताने वाले हैं। बहुत जल्द आने वाले कुछ महीनों में ऐसा कुछ होगा जो आपके सामने पूरे सत्य सामने खुलेंगे, पर उस सत्य से नाराज होने की जगह उन चीजों को लेट गो करना सीखो और माफ करना सीखो। ठीक है, बड़ी लंबी सी रीडिंग की कुंभ राशि वालों, आप लोगों के लिए रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों के लिए लकी कलर होगा व्हाइट कलर, ब्लू कलर और येलो कलर। लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा नंबर 7, 3 और 6। लकी आप लोगों के लिए डे रहेंगे संडे का दिन, भाई वेनेसडे का दिन और मंडे का दिन, आप लोगों के लिए लकी डेज रहेंगे। ठीक है, सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग। रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।